महेश्वर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर तथा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह नर्मदा नदी के किनारे पर बसा है। प्राचीन समय में ये शहर होलकर राज्य की राजधानी था। महेश्वर धार्मिक महत्व का शहर है तथा वर्ष भर लोग यहाँ घूमने आते रहते हैं। ये शहर अपनी महेश्वरी साड़ियों के लिए भी विशेष रूप से प्रसिद्ध रहा है। महेश्वर को महिष्मती नाम से भी जाना जाता है। महेश्वर का हिंदू धार्मिक ग्रंथों रामायण तथा महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। देवी अहिल्याबाई होलकर के कालखंड में बनाए गए यहाँ के घाट बहुत सुंदर हैं और इनका प्रतिबिंब नर्मदा नदी के जल में बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। महेश्वर इंदौर से सबसे नजदीक है। महेश्वर शहर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 आगरा मुंबई राजमार्ग से पूर्व में 13 किलोमीटर अंदर की ओर बसा हुआ है तथा मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर से 91 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह नगर नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। शहर आजादी से पहले होलकर वंश के मराठा शासकों के इंदौर राज्य की राजधानी था। इस शहर का नाम महेश्वर भगवान शिव के ही एक अन्य नाम महेश के आधार पर पड़ा है। अतः महेश्वर का शाब्दिक अर्थ है भगवान शिव का घर। इतिहास। महेश्वर प्रसिद्ध नगरों में से एक रहा है। निमाड़ एवं महेश्वर का इतिहास लगभग 4500 वर्ष पुराना है। रामायण काल में महेश्वर को माहिष्मती के नाम से जाना जाता था। उस समय महिष्मती है वंश के बलशाली शासक सहस्रार्जुन की राजधानी हुआ करता था, जिसने बलशाली लंका के राजा रावण को भी परास्त किया था। महाभारत काल में ये शहर अनूप जनपद की राजधानी बनाया गया था। सहस्रार्जुन द्वारा ऋषि जमदग्नि को प्रताड़ित करने के कारण उनके पुत्र भगवान परशुराम ने सहस्त्रार्जुन का वध किया था। कालांतर में ये शहर होलकर वंश की महान महारानी देवी अहिल्याबाई की राजधानी रहा। प्राचीन नाम माहिष्मती। महेश्वर को प्राचीन समय में माहिष्मती कहा जाता था। तब माहिष्मती चेदी जनपद की राजधानी हुआ करती थी, जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित थी। महाभारत के समय यहां राजा नील का राज्य था, जिसे सहदेव ने युद्ध में परास्त किया था। ततो रत्नान्युपादायपुरी माहिष्मतीययो तत्र नीलेन राज्ञा सचक्रे युद्धम नरर्षभ। राजा नील महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। बौद्ध साहित्य में माहिष्मती को दक्षिण अवंती जनपद का मुख्य नगर बताया गया है। बुद्ध काल में यह नगरी समृद्धिशाली थी तथा व्यापारिक केंद्र के रूप में विख्यात थी। तत्पश्चात उज्जैनी की प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ साथ इस नगरी का गौरव कम होता गया। फिर भी गुप्त काल में 5वीं शती तक माहिष्मती का बराबर उल्लेख मिलता है। कालिदास ने रघुवंश में इंदुमती के स्वयंवर के प्रसंग में नर्मदा तट पर स्थित माहिष्मती का वर्णन किया है और यहाँ के राजा का नाम प्रतीप बताया है। अस्यांक लक्ष्मी भवदीर बाहो माहिष्मती प्रणितम कांची प्रासाद जालर जलवेणी रम्या रेवा यदि प्रेक्षितुम स्तिकोम चोली महेश्वर। महेश्वर को चोली महेश्वर भी कहा जाता है। प्राचीन स्थल माहेश्वरी पर स्थित यह स्थान है राजा अर्जुन कर्तवीर्य लगभग 200 BC की राजधानी था, जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत और कुछ पुराणों में भी मिलता है। महेश्वर भारत के उन कुछ विशिष्ट नगरों में से है जिनका ईसवी सन के आरंभ से आधुनिक काल तक का सुप्रमाणित इतिहास उपलब्ध है। विशेषज्ञों द्वारा की गई खुदाई से विभिन्न संस्कृतियों का पता चला है, जो आरंभिक पाषाण युग से 18वीं शताब्दी तक के हैं। आरंभिक और मध्य पाषाण युग के लगभग 400 पुरापाषाण युग के औजार यहां पाए गए हैं। खुदाई के आधार पर इसे महाकाव्यों में वर्णित माहिष्मती नामक स्थान के रूप में पहचाना गया है। नर्मदा नदी से किले, मंदिरों और अहिल्याबाई के महल तक जाते हुए सीढ़ीदार घाट हैं। अहिल्याबाई ने 1767 में महेश्वर को अपनी राजधानी के रूप में चुना था। नर्मदा नदी के दूसरे तट पर नवदाटोली का प्राचीन स्थल है, जहां खुदाई में मिट्टी के रंगीन बर्तन और अन्य कलाशिल्प प्राप्त हुए हैं। ये शहर कृषि विपणन केंद्र है, जो व्यापार और खुदरा बाजार के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ की हथकरघा साड़ियाँ और पीतल से बने घर में काम आने वाले बर्तन भी प्रसिद्ध हैं। ऐतिहासिक साहित्यिक पृष्ठभूमि। हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटक चंद्रगुप्त मौर्य में लिखा है कि राजस्थान के पनवार कुल के मौर्य नृपतगण ने इतिहास प्रसिद्ध बड़े बड़े कार्य मौर्य काल के परमार कभी उज्जैनी की ओर तो कभी राजस्थान की ओर अपनी राजधानी बनाते थे। उसी दीर्घकाल व्यापिनी अस्थिरता में मौर्य उसी तरह अपनी प्रतिभा बनाए थे। मौर्य कुल के महेश्वर नामक राजा ने विक्रम संवत के 600 वर्ष बाद सहस्त्रार्जुन कीर्तिक वीर्यार्जुन की महिष्मती को नर्मदा तट पर फिर से बसाया और उसका नाम महेश्वर रखा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय उज्जैन के डॉक्टर हरिंद्र भूषण जैन के अनुसार महिष्मती के और भी नाम थे, जैसे मत्स्य तथा पलीश्वर तीर्थ,
अरबी ग्रंथों में इसे मुंह मोहर बताया है, जिसे पाली भाषा में महिष्मती कहा गया है, संस्कृत में महिष्मती तथा महेश्वरी नगरी और अपभ्रंश में महेश्वरी तथा हिंदी में महेश्वर। महेश्वर नगर के मध्य भाग की बसाहट पाषाण काल के पूर्व की प्रतीत होती है, जैसा कि नर्मदा तौड़ी से प्राप्त पुरातत्वीय वस्तुएं दर्शाती हैं। महेश्वर का भारतीय इतिहास शास्त्रों में महिष्मती के रूप में संदर्भ मिलता है। पुराणों में उल्लेख है कि महिष्मती की स्थापना राजा यदु के पुत्र मचकोद ने की थी। यहाँ पर 8वीं सदी में शंकराचार्य के भारत भ्रमण पर विद्या पंडित मंडप मिश्र विदुषी शारदा शास्त्री से शास्त्रार्थ हुआ था। सांची के स्तूप में संकलित बौद्ध साहित्य सिक्कों एवं दानपत्रों में भी महिष्मती का उल्लेख किया गया। वर्ष 1952-1954 में महेश्वर क्षेत्र में पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खुदाई से इस क्षेत्र के बसाव प्रतिरूप के कालानुक्रमिक इतिहास का निम्नानुसार पता चला है। पुरा पाषाण युग में प्रचलित पत्थर के औजार, मध्य पाषाण युग ये औजार, ईसा के पूर्व के प्रथम दिव्ययुग के पूर्व मध्यकालीन चित्रित बर्तन भांडे, 5वीं सदी की संस्कृति के सिक्के तथा काले एवं लाल रंग के बर्तन, 10वीं सदी से 19वीं सदी के सिक्के। उसके उपरांत कुछ कतिपय क्षेत्रों में खुदाई में आने कोई पुरातत्व अवशेष उपलब्ध नहीं हो सके। यहाँ परमार वंशीय एवं दूसरे हर्ष वंशीय युग के पूर्व अथवा पूर्व मुगलकालीन आदिवासी काल का भी पता नहीं चलता है तथा मुगलकालीन चमकदार बर्तनों के रूप में मध्ययुगीन पुरावशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं। 17वीं शताब्दी में महेश्वर के भव्य किले का निर्माण हुआ था। मुगल शासकों ने यहाँ अधिक समय अधिवास नहीं किया। यह नगर 18वीं शताब्दी के पूर्व मराठा राजाओं द्वारा व्यवस्थित कर स्थापित किया गया था। प्रशासनिक दृष्टि से यह नगर महल में समाविष्ट था, जिसे महेश्वर चोली के नाम से भी जाना है। वर्ष 1767 से 1795 के कालखंड महारानी अहिल्याबाई होलकर के शासनकाल में महेश्वर नगर को अपनी कलात्मक तथा सांस्कृतिक धरोहर को विकसित करने का अद्भुत संरक्षण प्राप्त हुआ। औरंगजेब के शासनकाल में नष्ट किए गए हिंदू मंदिरों को महारानी अहिल्याबाई ने अपने शासनकाल में इनका पुनर्निर्माण कराया। उनकी धार्मिक प्रकृति के कारण यहाँ अनेकों मंदिरों का निर्माण किया गया। उनका अनुकरण करते करते परवर्ती होलकर नरेशों के और उनके सभासदों आदि ने यहाँ मंदिर, सुंदरघाट एवं छत्रियां बनवाई गई। कुछ मंदिर यहाँ परमार काल 10वीं सदी से पूर्व के निर्माण हैं, जिनमें कालेश्वर, ज्वालेश्वर, वृद्धकालेश्वर, केशव मंदिर, चतुर्भुजन मंदिर, बाणेश्वर तथा मातर्गेश्वर शिवालय के नाम उल्लेखनीय हैं। भौगोलिक स्थिति: समुद्र सतह से 159 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। पतित पावन मां रेवा के उत्तरी तट पर स्थित ऐतिहासिक एवं पुरातन महेश्वर नगर बड़वाह धामनोद मार्ग पर स्थित होकर पश्चिम निमाड़ जिले का तहसील मुख्यालय है। यह नगर धामनोद से 13 किलोमीटर तथा बड़वाह से 49 किलोमीटर, संभागीय मुख्यालय इंदौर से 90 किलोमीटर तथा राजधानी भोपाल से 289 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महेश्वर नगर का रेल मार्ग द्वारा संपर्क नहीं है, किंतु नगर के मध्य से धामनोद बड़वाह मार्ग गुजरात है, जो धामनोद में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 आगरा मुंबई एवं बड़वाह में राज्य मार्ग क्रमांक 27 खंडवा इंदौर को जोड़ता है, जिससे नगर सड़क मार्ग से सभी प्रमुख नगरों से जुड़ा हुआ है। भौगोलिक विशेषताएं: महेश्वर नगर के दक्षिण में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। किले का भाग एवं नदी का कछार वाला भाग छोड़कर नगर का संपूर्ण क्षेत्र समतल है तथा नगर का ढलान पूर्व एवं दक्षिण में महेश्वरी नदी एवं नर्मदा नदी की ओर है। महेश्वरी नदी का ढलान नर्मदा नदी की ओर है। निमाड़ घाटी में नर्मदा नदी के प्रवाह के कारण हुए कटाव से कई ऊंचे टीले बने हैं। महेश्वर नगर इन्हीं टीलों में से एक है। नगर के आसपास भी पहाड़ी नुमा टीले स्थित होने से नगर का विस्तार नहीं हो पाया। नगर के दक्षिण में नर्मदा नदी प्रवाहित होने से इस ओर नगर की सीमा समाप्त हो गई है। पूर्व दिशा में महेश्वरी नदी, जो नर्मदा नदी में मिलती है, के कारण भी नगर का विकास अवरुद्ध हुआ है। वर्तमान में नगर का कुछ विकास महतवाड़ा एवं धामनोद मार्ग पर हुआ है। भविष्य में धामनोद मार्ग पर विकास की संभावना अधिक है। नगर का ढलान दक्षिण में नर्मदा नदी एवं पूर्व में महेश्वरी नदी की ओर होने से नगर का प्रदूषित जल एवं वर्षा का पानी इन्हीं नदियों में विसर्जित होता है। अतः इसके लिए उचित प्रबंधन किया जाना आवश्यक है। वर्षाकाल में पेशवा मार्ग, मल्हारगंज, बस स्टैंड आदि क्षेत्र में वर्षा के पानी का फैलाव होता है, अतः सतही जल निकासी की व्यवस्था की जाना उचित है। पर्यटन स्थल: अहिल्याबाई का किला एवं राजगद्दी, राजराजेश्वर मंदिर, नर्मदा के सुरमे घाट तथा सहस्त्रधारा महेश्वर के मुख्य आकर्षण हैं, जो इसे एक दर्शनीय स्थल बनाते हैं। महेश्वर के किले के अंदर रानी अहिल्याबाई की राजगद्दी पर बैठी एक मनोहारी प्रतिमा राखी गई है।
महेश्वर में घाट के पास ही कालेश्वर, राजराजेश्वर, विठलेश्वर और अहिल्याश्वर मंदिर हैं। मंडलेश्वर के निकट वांचू पॉइंट नामक स्थान है, जहां इंदौर शहर में नर्मदा के जल की आपूर्ति करने वाला केंद्र है। नर्मदा नदी का जल विद्युत पंपों द्वारा वांचू पॉइंट तक खींचा जाता है। यहां से यह जल गुरुत्व के कारण इंदौर तक प्रवाहित होता है। अहिल्या घाट महेश्वर के खूबसूरत घाटों में से एक है। यह इतना सुंदर है कि बस घंटों निहारते रहने का मन करता है। चारों ओर शिव जी के छोटे और बड़े मंदिर, हर जगह शिवलिंग ही शिवलिंग दिखाई देते हैं। सामने नर्मदा नदी अपने पूरे तीव्र वेग से प्रवाहित होती दिखाई देती है। घाट के आसपास शिव मंदिर दिखाई देते हैं और पीछे की ओर महेश्वर का ऐतिहासिक तथा खूबसूरत किला होलकर राजवंश तथा रानी अहिल्याबाई के शासनकाल की गौरवगाथा का बखान करता प्रतीत होता है। ये घाट पूरी तरह से शिव में दिखाई देता है। पूरे घाट पर पाषाण के अनगिनत शिवलिंग निर्मित हैं। महेश्वर की महारानी देवी अहिल्याबाई से बढ़कर शिवभक्त आधुनिक काल में कोई नहीं हुआ है। उन्होंने पूरे भारत में शिव मंदिरों और घाटों का निर्माण तथा पुनरुद्धार करवाया था, जिनमें प्रमुख हैं वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर, एलोरा का घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ का प्राचीन मंदिर, महाराष्ट्र का वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर, महेश्वर किला। महेश्वर का किला आज भी पूरी तरह से सुरक्षित है तथा बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। ये बड़ी मजबूती के साथ नर्मदा नदी के किनारे पर सदियों से डटा हुआ है। किले में प्रवेश के लिए घाट के पास से ही एक चौड़ा घेरा लिए बहुत सारी सीढ़ियां बनी हुई हैं। ये किला जितना सुंदर बाहर से है, उससे भी ज्यादा सुंदर तथा आकर्षक यह अंदर से लगता है। इतनी सुंदर कारीगरी, इतनी सुंदर शिल्पकारी, इतना सुंदर एवं मजबूत निर्माण की आज भी यह किला नया जैसा लगता है। अंदर जाकर एक तरफ राजराजेश्वर शिव मंदिर है तथा दूसरी तरफ एक अन्य स्मारक है। कुल मिलाकर एक बड़ा ही सुंदर दृश्य उपस्थित होता है और कहीं जाने का मन ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि घंटों एक ही जगह खड़े होकर इस किले की नक्काशी तथा कारीगरी, झरोखों, दरवाजों एवं दीवारों को बस देखते ही रहें। किले के अंदर कुछ कदमों की दूरी पर ही प्राचीन राजराजेश्वर शैव मंदिर दिखाई देता है। यह एक विशाल शिव मंदिर है, जिसका निर्माण किले के अंदर ही अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। यह मंदिर भी किले की ही तरह पूर्णतः सुरक्षित है एवं कहीं से भी खंडित नहीं हुआ है। आज भी यहाँ दोनों समय साफ सफाई, पूजा पाठ तथा जल अभिषेक आदि अनवरत चल रहा है। देवी अहिल्याबाई इसी मंदिर में प्रतिदिन सुबह शाम पूजा पाठ किया करती थी। लंबा चौड़ा नर्मदा नदी का तट एवं उस पर बने अनेकों सुंदर घाट एवं पाषाण कला का सुंदर चित्र दिखाने वाला किला इस शहर का प्रमुख पर्यटन आकर्षण है। समय समय पर इस शहर की गोद में मनाए जाने वाले तीज त्योहार, उत्सव, पर्व इस शहर की रंगत में चार चांद लगा देते हैं, जिनमें शिवरात्रि पर होने वाला स्नान, निमाड़ उत्सव, लोकपर्व गणगौर, नवरात्र, गंगादशमी, नर्मदा जयंती, अहिल्या जयंती एवं श्रावण माह के अंतिम सोमवार को भगवान काशी विश्वनाथ के नगर भ्रमण की शाही सवारी प्रमुख हैं। यहाँ के पेशवा घाट, फणसे घाट और अहिल्या घाट प्रसिद्ध हैं, जहाँ तीर्थयात्री शांति से बैठकर ध्यान में डूब सकते हैं। नर्मदा नदी के बालुई किनारे पर बैठकर यात्री यहाँ के ठेठ ग्रामीण जीवन के दर्शन कर सकते हैं। पीतल के बर्तनों में पानी ले जाती महिलाएं, एक किनारे से दूसरे किनारे पर सामान ले जाते पुरुष एवं किल्लोल करता बालकों का बचपन आकर्षित करता है। देवी अहिल्या का पूजा स्थल, महेश्वर के मंदिर दर्शनीय हैं। हर मंदिर के छज्जे अहाते में सुंदर नक्काशी की गई है। कालेश्वर, राजराजेश्वर, विठलेश्वर और अहिल्याश्वर मंदिर विशेष रूप से दर्शनीय हैं। किले के अंदर देवी अहिल्या का पूजा स्थल है, जहां पर अनेकों धातु के तथा पत्थर के अलग अलग आकार के शिवलिंग, कई सारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं और एक सोने का बड़ा सा झूला है, जो यहाँ का मुख्य आकर्षण है, जिस पर भगवान कृष्ण की प्रतिमा को बैठाकर अहिल्याबाई होलकर झूला दिया करती थी। इन सारी प्रतिमाओं तथा शिवलिंगों को एक कक्ष में संग्रहित करके रखा गया है। इस कक्ष में प्रवेश पूर्णतः निषेध है तथा इस छोटे कक्ष के लिए एक सुरक्षाकर्मी हमेशा तैनात रहता है, क्योंकि यहाँ कई मूल्यवान धातुओं की प्रतिमाएं रखी गई हैं। देवी अहिल्याबाई के पूजा घर से कुछ कदमों की दूरी पर ही एक लकड़ी का द्वार स्थित है, जिसके अंदर एक आलीशान महल है, जो कभी होलकर राजवंश के शासकों का निजी आवास हुआ करता था। लेकिन आजकल इस महल को एक हेरिटेज होटल का रूप दे दिया गया है और इस होटल में एक अच्छे 3 सितारा होटल के समकक्ष सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। लगभग 6,000 से 7,000 प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करके यहाँ रहा जा सकता है। इस होटल का नाम है होटल अहिल्या फोर्ट।
ये होटल किले की सबसे ऊपरी इमारत पर स्थित है और इस होटल के मालिक हैं प्रिंस रिचर्ड होलकर तथा वे ही इस होटल की देखरेख तथा प्रबंधन का काम देखते हैं। महेश्वर हिंदू धर्म के लोगों के लिए किसी धार्मिक स्थल से कम नहीं है। अपने धार्मिक महत्व में ये शहर काशी के समान भगवान शिव की प्रिय नगरी है। मंदिरों और शिवालयों की निर्माण श्रृंखला के लिए इसे गुप्त काशी कहा गया है। अपने पौराणिक महत्व में स्कंद पुराण, रेवाखंड तथा वायु पुराण आदि के नर्मदा रहस्य में इसका महिष्मती नाम से उल्लेख मिलता है। अहिल्याबाई की स्मृतियां। इंदौर के बाद देवी अहिल्याबाई ने महेश्वर को ही अपनी स्थायी राजधानी बना लिया था तथा बाकी का जीवन उन्होंने अपने अंत समय तक यहां महेश्वर में ही बिताया। मां नर्मदा का किनारा, किनारे पर सुंदर घाट, घाट पर कई सारे शिवालय, घाट पर बने अनगिनत शिवलिंग, घाट से ही लगा उनका सुंदर किला, किले के अंदर उनका निजी निवास स्थान, यही सब देवी अहिल्या को सुकून देता था और उनका मन यहीं रमता था। शायद इसीलिए इंदौर छोड़कर वे हमेशा के लिए यहीं महेश्वर में आकर रहने लगी थी एवं महेश्वर को ही अपनी आधिकारिक राजधानी बना लिया था। यहाँ के लोग आज भी देवी अहिल्याबाई को मां साहेब कहकर सम्मान देते हैं। महेश्वर के घाटों में, बाजारों में, मंदिरों में, गलियों में, यहाँ की वादियों में, यहाँ की फिजाओं में, हर तरफ देवी अहिल्याबाई की स्मृतियों की बयारें चलती हैं। आज भी महेश्वर की वादियों में देवी अहिल्याबाई अमर हैं। मां नर्मदा सदियों से एक मूक दर्शक की तरह अपने इसी घाट से देवी अहिल्याबाई की भक्ति, उनकी शक्ति, उनका गौरव, उनका वैभव, उनका साम्राज्य, उनका न्याय अपलक देखती आई हैं और आज भी मां रेवा का पवित्र जल देवी अहिल्याबाई की भक्ति का साक्षी है और मां रेवा की लहरें जैसे देवी अहिल्या का गौरव गान करती प्रतीत होती हैं। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मेदे, नमामि देवी नर्मदे। महेश्वर का भारतीय हिंदी फिल्म उद्योग, बॉलीवुड से बहुत गहरा संबंध है। महेश्वर के घाट तथा नर्मदा नदी के तट की सुंदरता को अब तक कई बार हिंदी फिल्मों में दिखाया जा चुका है। यहाँ पर कुछ तमिल फिल्मों की तथा गानों की शूटिंग भी हो चुकी है। अभिनेता सचिन तथा साधना सिंह अभिनीत फिल्म तुलसी पूरी की पूरी महेश्वर के घाटों तथा आसपास के परिवेश में फिल्माई गई थी। यह अपने समय की एक हिट फिल्म थी। फिल्म अशोका में भी महेश्वर को फिल्माया गया है। 1960 की एक प्रसिद्ध पौराणिक फिल्म महाशिवरात्रि की शूटिंग भी यहीं हुई थी तथा इस फिल्म में कई स्थानीय लोगों को भी अदाकारी का मौका दिया गया था। हेमा मालिनी द्वारा निर्मित जी टीवी के सीरियल झांसी की रानी की शूटिंग भी महेश्वर में ही हुई थी और हेमा मालिनी अपने सीरियल के लिए यहां से ढेर सारी महेश्वरी साड़ियां भी खरीद कर ले गई थी। 1985 में बनी एक और पौराणिक फिल्म आदि शंकराचार्य की भी पूरी शूटिंग यहीं संपन्न हुई थी। 2011 में बनी धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल की सुपरहिट फिल्म यमला पगला दीवाना की 50 मिनट की शूटिंग महेश्वर के विभिन्न स्थलों जैसे बाजार चौक, राजवाड़ा, अहिल्याबाई छतरी, अहिल्या घाट तथा अन्य स्थानों पर संपन्न की गई। यह महेश्वर का दुर्भाग्य ही रहा कि फिल्म की लगभग आधी शूटिंग महेश्वर में हुई और करीब 1 महीने तक फिल्म की पूरी टीम यहां होटल अहिल्या फोर्ट में रुकी, लेकिन फिल्म में इस जगह को वाराणसी के रूप में दिखाया गया है।